हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है, इनमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और बेसिकली जितनी भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, आम आदमी होने के नाते या फिर एक बिगनर इन्वेस्टर्स होने के नाते आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब हर महीने आपकी सैलरी आती है तो आप अपने सैलरी का कुछ हिस्सा सेविंग में रखते हैं, कुछ पैसे आप बाद में इस्तेमाल करने के लिए रखते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप इमरजेंसी के लिए रखते होंगे या फिर फ्यूचर में आपको कोई घर खरीदना होगा या आपको गाड़ी खरीदना होगा तो आप उसके लिए सेव कर रहे होंगे। तो सेविंग करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? एक सिचुएशन तो ये हो सकता है कि आपका सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आया और आप उसको वहीं छोड़ दिए और वहीं पर जमा होता गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बता दें कि ये सबसे वर्स्ट तरीका है, क्योंकि आप पैसा को कहीं यूं ही रख देते हैं ना तो अपना वैल्यू समय के साथ साथ खोता है, यानी कि उसका वैल्यू कम होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है जिसके कारण सारी चीज की महंगाई बढ़ती रहती है। यही कारण है कि आपके पैसे की वैल्यू दिनों दिन कम होती रहती है। रखे हुए पैसे अपना वैल्यू लूज ना करे, इसलिए लोग उसको इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह पर की जा सकती है। हमारे देश में मेनली 4 जगह हैं जहां मैक्सिमम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 1 है सेविंग अकाउंट, नंबर 2 है एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, नंबर 3 है गोल्ड या ज्वेलरी, लोग अपने पैसे से गोल्ड या ज्वेलरी खरीदते हैं, और 4th नंबर है रियल एस्टेट, लोग अपने पैसे से जमीन खरीद लेते हैं या प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं या घर खरीद लेते हैं और इस तरीके से लोग इन्वेस्ट करते हैं। और अगर कुछ लोग ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में 3 चीजें होते हैं, पहला रिटर्न, दूसरा रिस्क और तीसरा टाइम। आप कितना % इन्वेस्टमेंट करके कमा रहे हो, तो आपको यहाँ इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि इन्फ्लेशन लगभग 6% के आसपास रहता है, तो आपका रिटर्न 6% से ज्यादा का होना चाहिए, तभी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट का वैल्यू बढ़ेगा, अदरवाइज घटेगा। तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप कहीं इन्वेस्ट किए और आपके पैसे की वैल्यू बढ़ी भी नहीं, तो ये बहुत जरूरी तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा रिटर्न का परसेंटेज इन्फ्लेशन के परसेंटेज से ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट का वैल्यू बढ़ेगा। अब बात करते हैं दूसरी पॉइंट की, जो है रिस्क। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उस पैसे का लॉस हो जाने का कितना प्रोबेबिलिटी है, कितना चांसेस है कि आप वहां इन्वेस्ट करके लॉस में चले जाएंगे। और तीसरा है टाइम, यानी कि आप कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो। तो यहाँ कॉमन थिंग ये है कि अगर रिस्क ज्यादा होगा और टाइम होराइजन ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ज्यादा होगा। तो अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको ज्यादा रिस्क भी लेना होगा और ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना होगा। अब बात करते हैं कि किस टाइप का इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा होता है। सबसे पहले सेविंग अकाउंट में देखा जाए तो यहाँ रिस्क सबसे कम होता है। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होता है, आप जब चाहे तभी से पैसे डाल सकते हो और आप जब चाहे तभी से पैसे निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ रिटर्न जो मिलता है ना, वो भी बहुत कम है। अभी के समय में वो लगभग 2.5 से 3% के आसपास है, जबकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन को गौर करें वो लगभग 6% के आसपास होता है। सेकंड नंबर पर आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें भी रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन इसमें टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि आप एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको उतना रिटर्न मिलेगा, और अगर आप पहले पैसे को निकाल लेते हैं तो आपको रिटर्न कम मिलेगा। अभी के समय में एफडी पर 6 से 8% का रिटर्न मिलता है। थर्ड नंबर में आता है गोल्ड और ज्वेलरी। इसमें देखा जाए तो मॉडरेट रिस्क होता है, क्योंकि इनके प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, यानी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। लेकिन गोल्ड एंड ज्वेलरी के केस में आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा ही रिटर्न मिलेगा। फोर्थ नंबर रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये भी लो टू मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में आता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का एक डार्क साइड है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले से ही बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसमें आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिल सकता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कितना रिस्की है ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हैं, और इससे बचने के लिए आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कौन सा स्टॉक कैसा है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, और मेनली स्टॉक मार्केट आखिर काम कैसे करता है। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप शेयर मार्केट के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो अभी तक में हम लोग बात कर चुके हैं कि मेनली कौन कौन से टाइप्स के इन्वेस्टमेंट हैं जो इंडिया में किया जाता है, लेकिन और भी कई सारे टाइप्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, आज के समय में तो क्रिप्टो करेंसी भी आ गई है, बिटकॉइन बहुत पॉपुलर है। इन्वेस्ट करने के लिए ये सब इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन जहां भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो जानकारी के अभाव में उल्टा भी पड़ सकता है। यहाँ इन्वेस्टर्स लोगों को एक और बात ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि कभी भी अपने सारे कैपिटल का इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पर नहीं करना चाहिए, यानी कि अलग अलग जगह पर करना चाहिए, और इसी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इससे फायदा क्या होता है कि कभी भी कोई एक क्रैश करेगा तो दूसरा उसको बैलेंस करेगा। जैसे कि जनरली ऐसा पाया जाता है, जब स्टॉक्स में क्रैश आता है तो गोल्ड का भाव ऊपर जाता है, यानी कि जब स्टॉक्स का प्राइस नीचे जाएगा तब गोल्ड का प्राइस पोर्टफोलियो को बैलेंस रखने में हेल्प करेगा और आपको ओवरऑल लॉस कम दिखेगा। अब हम लोग बात करते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है कि म्यूचुअल फंड आखिर क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक स्पेशल टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। जनरली म्यूचुअल फंड में हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में इन्वेस्ट करते हैं, और हम लोग जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को एएमसी मैनेज करता है। एएमसी बोले तो एसेट अंडर मैनेजमेंट। यहाँ पर म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स होते हैं जिनको काफी सालों का एक्सपीरियंस होता है और कई सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, यानी कि वो लाखों करोड़ों का सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं। उनके पास प्रॉपर डेटा होता है और वो उस डेटा के बेसिस पर डिसीजन लेते
हैं कि कब उनको किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और कब किस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और क्योंकि हमारे पैसे को एक्सपर्ट मैनेज कर रहे होते हैं, इसलिए रिस्क कम हो जाता है और कभी कोई गड़बड़ी ना हो उसको रेगुलेट करने के लिए तो सेबी है ही, जो कि ये ध्यान रखता है कि म्यूचुअल फंड कंपनियां प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रही हैं कि नहीं। म्यूचुअल फंड्स का मेनली लॉन्ग टर्म का हिस्ट्री को गौर करें तो वो लॉन्ग टर्म में जनरली अच्छा रिटर्न देता है। और कोई म्यूचुअल फंड कितना रिस्की होता है ये उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड का रिस्क इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके पैसे को किन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। वो म्यूचुअल फंड कंपनियां अगर आपके पैसे को गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रही है तो वहां रिस्क कम होगा, लेकिन अगर वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां रिस्क ज्यादा होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में। मेनली म्यूचुअल फंड को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला इक्विटी, दूसरा डेट और तीसरा हाइब्रिड। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जिनमें आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। यही कारण है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में जनरली रिस्क ज्यादा होता है और रिटर्न भी ज्यादा होता है। इसका भी कैटेगरी होता है कि वो किस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको लार्ज कैप फंड कहते हैं, अगर मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको मिड कैप फंड, और अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको स्मॉल कैप फंड कहते हैं। जनरली बड़ी कंपनियों के केस में रिस्क कम होता है छोटी कंपनियों के कंपैरिजन में, लेकिन ये बात भी सच है कि बड़ी कंपनियों का ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं हो पाता है जितनी छोटी कंपनियों का होता है। यानी कि छोटी कंपनियों में रिस्क ज्यादा होता है तो रिटर्न भी ज्यादा होता है, और लार्ज कैप की बात करें तो उसमें रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम होता है। इसका अगला टाइप है डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है ना कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट किया जाता है, या फिर अलग अलग टाइप की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि इस टाइप के फंड में आता है मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड। नेक्स्ट कैटेगरी होता है ELSS फंड। ELSS मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो अगर आप जोश जोश में आके म्यूचुअल फंड बाय एंड सेल कर देते हैं तो इससे बचने के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होता है सेक्टर म्यूचुअल फंड। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि IT सेक्टर है, FMCG सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, PSU सेक्टर है। तो इसमें अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं, और क्योंकि ये सेक्टर स्पेसिफिक होता है इसलिए इसमें रिस्क ज्यादा होता है। नेक्स्ट कैटेगरी का फंड होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जो होते हैं ना वो पैसिवली मैनेज्ड फंड होते हैं, यानी कि उसमें कोई एक्टिव फंड मैनेजर नहीं होता है। जिस इंडेक्स में जो कंपनियां होते हैं उस इंडेक्स में कंपनियों के वेटेज के हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इंडेक्स फंड अलग अलग इंडेक्स के होते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 का, निफ्टी नेक्स्ट 50 का, मिड कैप का, स्मॉल कैप का, अलग अलग इंडेक्सेस के अलग अलग फंड होते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड का। इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इसका भी सब कैटेगरी होता है। उनमें से पहला है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड कहने का मतलब है कि तुरंत और कम समय में उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सके, तो इसको 1 से 2 दिन में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसका सबसे अच्छा बात यह है कि इसमें रिस्क बहुत कम होता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में, तो ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ना जनरली इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड का मिक्सचर है। यहाँ मिक्सचर बोले तो इसमें रिस्क भी इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड के बीच में होता है, और रिटर्न भी इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड के बीच में होता है। यानी कि जो इन्वेस्टर मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए यह हाइब्रिड फंड बहुत अच्छा होता है। यहाँ तक में हम लोग टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और भी डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पर जाके बहुत डिटेल्स में इसको सीख सकते हैं और बहुत सारी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर उठाइएगा और एक बार चैनल का म्यूचुअल फंड का प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो देखने से एक्चुअल में आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।